कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। Two of Scepters, the Hermit, the Hierophant, Prince of Grails, Daughter of Grails। तो यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है। कोई आपकी विजडम को अच्छे से समझ गया है कैंसर। कोई समझ चुका है कि आप मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। आप एक इमोशनल इंसान हो सकते हैं, पर आप किसी तरीके के चैलेंज से डरते नहीं हैं, किसी तरीके के चेंज से डरते नहीं हैं। दो चेंज थोड़ा टफ जरूर हो सकता है। टू ऑफ सेप्टर्स के साथ आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हो, या ये पर्सन फिलहाल आपके पास नहीं है। और टू ऑफ सेप्टर्स के साथ शायद ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो आपका बड़ा दिल है, इसके कारण वो आपसे शायद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि जब आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो कुछ भी करते हैं अपने लवर के लिए। तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप बस अपनी तरफ से एफर्ट करते ही जाएंगे। टू ऑफ सेप्टर्स का एक और मतलब है यहाँ पर, शायद अब ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत सफोकेटिंग हो गया है, टॉक्सिक हो गया है। शायद आप यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर हर्मिट का कार्ड नेक्स्ट है टू ऑफ सेप्टर्स के बगल में। ये आपसे कह रहा है कि ये वक्त है उन चीजों से दूर जाने का जो आपको कहीं ना कहीं वर्थलेस या सेल्फ एस्टीमलेस बना रही है। ओके, ये पर्सन शायद आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आपके सब्र का टेस्ट ले रहा है और आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट से कनेक्ट होइए। सबसे पहले अपने आप को वैल्यू दीजिए, सबसे पहले अपने लिए स्पेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये पर्सन सारी स्पेस आपकी ले चुका है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे, अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे शायद इस पॉइंट पर। ओके, और यहाँ पे प्रिंस ऑफ ग्रेल्स है। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स का मतलब है कि ये पर्सन बहुत चार्मिंग है। जब आप इनके पास होते हैं तो इनकी बातें इतनी मीठी लग सकती है कि आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस यही तो वो है जो आपको चाहिए, है ना। पर प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के बारे में एक चीज और है कि आप इनका माइंड रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है कैंसर। आप एक इमोशनल साइन है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा। यहाँ डॉटर ऑफ ग्रेल्स है। डॉटर ऑफ ग्रेल्स के साथ आप वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस वीक में आप बहुत सेलेक्टिव हैं,
आप चार्मिंग हैं, आप एक मिस्ट्री हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो इस वीक में आप बहुत सारा अटेंशन पाने वाले हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ओके, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है क्योंकि हर्मिट का भी कार्ड है यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले रहना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, पर लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपको लगेगा कि क्या इन लोगों के जीवन में और कुछ नहीं है, क्या मेरे बारे में सब ये जानना चाहते हैं, मेरी लाइफ में सब लोग इंटरेस्टेड है, ऐसा आपको लग सकता है। पर आपके अंदर ये अट्रैक्टिवनेस है, ये ऑरा है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और अगर आप चाहें तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने सामने पाएंगे कुछ नया स्टार्ट करने की। अगर आप सिंगल हैं तो, या आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं तो। दो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Scepters, the Fool, Queen of Skulls, Three of Grails, and the Priestess। तो यहाँ पे थ्री ऑफ ग्रेव्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहां ये पर्सन दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। ये पर्सन फ्लर्टेशियस हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा प्रिंस ऑफ ग्रेव्स बहुत चार्मिंग है, इनकी बातें बहुत मीठी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी का एक तरह से कहे कि मिसयूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ना थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हो पा रहा है और ना आपके साथ। ये पर्सन किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड हो गया है या खुद पर फोकस हो गया है और इन्हें सबका वैलिडेशन चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे कि जितने ज्यादा लोगों का वैलिडेशन इन्हें मिलेगा या अटेंशन इन्हें मिलेगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट अपने आप को समझेंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं काफी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। और क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को थोड़ा सा आपसे डर भी लग रहा है जो आपने किया उसके बाद, क्योंकि द फूल के साथ यहाँ आपने कोई रेकलेस डिसीजन लिया हो सकता है। शायद इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कभी इस रिलेशनशिप से बाहर जाने के बारे में सोचेंगे भी। शायद आपका इतना ही कहना काफी होगा इस पर्सन को शॉक करने के लिए कि आप एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकते और आप कुछ और चाहते हैं अपने लिए। तो यहाँ क्वीन ऑफ स्कल्स को देखकर ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर है, पर उसे क्वीन ऑफ स्कल्स की जरूरत भी है क्योंकि आप ही द प्रिस्टेस भी है उनके लिए। द प्रिस्टेस यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस पर्सन को सपोर्ट करती है, जो इस पर्सन को हील करने में हेल्प कर रही है। ओके, इस पर्सन को आपकी कंपनी बहुत पसंद है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इमोशनली जो डीप कनेक्शन इन्हें चाहिए वो इन्हें सिर्फ आपके साथ ही महसूस होता है। और यहाँ 10 ऑफ सेप्टर्स है। 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और
ये जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि किसी तरीके का गिल्ट भी हो सकता है, किसी तरीके की परेशानी भी हो सकती है जिससे ये डील कर रहा है अपने लाइफ में, और ये चीजें इन्हें काफी हैवी या कह सकते हैं कि काफी यू नो फ्रस्ट्रेटेड सा फील करा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रास्ता ही नहीं है और द प्रीस्टेस ही उन्हें ये रास्ता दिखा सकती है। तो ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ बार बार चला आता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस, तो ये कार्ड है डार्कनेस का। आप इस वक्त अंधेरे में है कैंसर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली सुबह नहीं देखेंगे या रोशनी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। डार्कनेस सिर्फ आपको ये बताने के लिए आई है कि आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं। ओके, जब आपको कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं भी है तो भी आपके अंदर ये कैपेसिटी है अपना रास्ता खोजने की, और इसीलिए आप इस समय अकेले हैं और इस डार्कनेस में, ताकि आप अपनी कैपेसिटी को पहचान सके द हर्मिट की तरह। तो ये है रीडिंग जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।